गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8 हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 7 का पोएम 7 पढ़ाया था, व्हेन आई सेड टू लियोननीज। ओके, आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा, आ शॉर्ट मानसून डायरी, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा ये लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड हमारे देश के, इंडिया के बहुत फेमस स्टोरी राइटर। आप लोगों ने इनकी बहुत सारी स्टोरियाँ भी पढ़ी होंगी। उन्हीं स्टोरीज में से, लेकिन वो स्टोरीज थे, लेकिन ये स्टोरी नहीं है। ये जो है मसूरी के बारे में वर्णन करते हैं, उसी के बारे में डायरी लिखते हैं, उसी के बारे में है। उम्मीद करूँगा आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि और बताएंगे कि लेसन कैसा लगा। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बिफोर यू रीड से। यहाँ पर है, डू यू नो व्हाट आर डायरीज। क्या आप जानते हो डायरी किसे कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डायरी क्या होता है? एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है, पर्सनल डाटा होता है व्यक्तिगत, जिसमें अनुभवों को लोग लिखते हैं। दिन प्रतिदिन डेली के अनुभव को डेट डालकर लोग लिखते हैं। लंबे समय से कोई चीज़ चली आती है तब। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स। आप भी डायरी का यूज कर सकते हो चीज़ों को नोट करने के लिए। यू ओके, नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। डायरी लिखने के लिए आप तुरंत प्लान बना सकते हो या फ्यूचर में भी प्लान बना सकते हो। देखिए, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक future. One of the most famous diaries published as a book is The Diary of Anne Frank. एक बहुत फेमस डायरी का नाम है जो कि पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है, पब्लिश माने प्रकाशित होना, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life, little joys and regrets। यहाँ पर जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई डायरी का कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ भाग जो है, थोड़ा सा हिस्सा दिया जा रहा है, जो बताती हैं साइलेंट, खामोशी, मिरेकल, जादू को, ऑफ नेचर, नेचर के, जो नेचर के खामोशी भरे जादू को बताते हैं जीवन के। ओके, लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट, जिसमें थोड़ी खुशियाँ भी हैं और थोड़े रिपेंट भी हैं, पश्चाताप भी हैं। ओके, रीड ऑन, पढ़ो। देखिए, सबसे पहला ये जो डेट लिखा गया 24 जून का है, 24 जून, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। 24 जून जो है मानसून मिस्ट का जो है पहला दिन था। कोहरे का, मानसून का सीजन था, और क्या था, मिस्ट भी पड़ रहा था, कोहरे। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। हिल माने पहाड़ी। और जितने बर्ड्स थे सब के सब क्या हो गए? शांत हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि जो मिस्ट था, जो कुहासा था, वो कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, क्योंकि वो पूरे के पूरे पहाड़ियों पर छा गया था। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट टू मेलांकोली। अभी आएगा आंसर लिखने के लिए, और शायद, परहैप्स माने शायद, दैट्स व्हाट, ये वही चीज़ था जो क्या करता, मिस्ट को सैड बनाता है। यानी मिस्ट को सैड इसलिए कहा गया क्योंकि जो है जितने बर्ड्स थे सब सैड हो गए थे। ओके, शांत हो गए थे। मतलब नॉट ओनली टच इट कॉन्सियल द हिल्स, इसने, मिस्ट ने सिर्फ हिल को ही नहीं छिपाया था, यानी हिल को ही नहीं ढक लिया था, बल्कि इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, बल्कि इसने जो है, जो हिल्स थे उसको साइलेंस यानी खामोशी, सन्नाटे में भी डुबो कर रख दिया था। ओनली एन आवर एगो, 1 घंटा पहले ही, द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, जो ट्रीज थे वो क्या थे, उन पर पक्षियाँ का क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, चहचहा रहे थे। लेकिन एक ही घंटे में मौसम ऐसा करवट लिया कि ना कहीं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ना तो कहीं जो है पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली, डेथली माने
घातक। और इस तरह से अब जो फॉरेस्ट था, जंगल था, ऐसा शांत हो गया था कि जैसे कि क्या होता है, आधी रात हो गई होती। उसी तरह से जंगल थे, पेड़ पौधे थे, सब खामोश हो गए थे, शांत हो गए थे। क्लियर? कैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोगों के यहाँ ठंडक पड़ती है, लगता है रात हो गया, उसी तरह से। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। मिस्ट के ही दौरान बिज्जू नाम का एक लड़का रहता है जो अपनी बहन को बुला रहा होता है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट द ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। क्या कह रहा है राइटर रस्किन बॉन्ड जी? क्या करे, मैं उसकी आवाजों को तो सुन सकता हूँ, वो दौड़ते हुए जा रहा है, लेकिन उसको देख नहीं सकता, इतना ज्यादा कोहरा था दौड़ने से। जो जून 25 जून को सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, कुछ जेन्युइन सच्चाई भरा बढ़िया सा अर्ली जल्दी ही मानसून रेन आ गया, यानी मानसूनी बारिश होने लगी। वार्म एंड ह्यूमिड, गर्म भी था और आर्द्र भी था। एंड नॉट द कोल्ड दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड, लेकिन जो ऊंचे एल्टीट्यूड थे, क्षेत्र थे, वहां पर जो है ठंड नहीं था। नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वेव हैव बीन स्टेप वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, हैं, यानी जो हाई एल्टीट्यूड थे वहाँ पर जो क्या थे, क्या थे, जिस तरह से हम लोग पूरे साल क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, नहीं हम लोगों को फील होते है, उस तरह से नहीं था, ये चीज़ है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, ऐसा लग रहा था कि प्लांट्स भी इसको महसूस कर रहे हों, यानी बारिश को महसूस कर रहे हो। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली ये एक तरह का क्या होता है, पौधा होता है, देखो इसमें दिखाया गया। और जो पहला कोबरा लिली था, रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फंस एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, और जो कोबरा लिली के फूल खिले हुए थे वो भी अपने आप को छिपा लिए थे। टू नो दैट इट टू द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स, पीछे हो जाना, इट्स हेड यानी छिप जाना, अपने आप को पीछे कर लिए थे, अपने हेड को, यानी छिप गए थे। फ्रॉम द फंस से, एंड फंस माने होता है जो जैसे जो फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उसमें जो मतलब फेदर होते हैं, यानी पंख जैसे चीज़ें होती हैं, उसमें छिप जाना, यानी सिकुड़ जाने से मतलब है। एज आई वॉक अप द पुलिस द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं क्या था, बैंक ऑफिस या पोस्ट ऑफिस पर जाया करता था तो देखता था। द मिस्ट अफोर्ड्स आ सर्टेन प्राइवेसी, मिस्ट में भी कुछ निश्चित क्या था, प्राइवेसी था। आ स्कूल बॉय आर्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस, एक बार की बात है, एक स्कूल के लड़के ने मुझसे क्या हुआ, वैली के बारे में और हिल स्टेशन के बारे में, वैली माने घाटी और हिल स्टेशन के बारे में एक ही सेंटेंस में डिस्क्राइब करने के लिए कहा। एंड ऑल आई कुड से वाज, और जो कुछ भी मैं कह सकता था वो क्या था, पैराडाइज दैट माइट हैव बीन सीन, ये तो एक ऐसा स्वर्ग है जिसको शायद ही देखा जा सकता हो। यानी जब उसने हिल और घाटियों के बारे में, पहाड़ियों और घाटियों के बारे में मुझसे डिस्क्राइब करने के लिए कहा कि एक सेंटेंस में बताओ, तो मैंने कहा ये ऐसा स्वर्ग होता, ऐसा नज़ारा होता, शायद ही इसे कोई देख पाता हो। क्लियर? अब क्या था, जून 27 का डेटा आ गया। 27 जून को देखिए क्या होता है। द रेंज हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। अब देखिए, द रेंज हैव हेराल्डेड माने न्यूज़ देना, संदेश देना। द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, कुछ क्या हो, यानी फिर बारिश होने लगा। इस बारिश ने ये संकेत दे दिया कि कुछ सीजनल यानी मौसमी लोग टहलने आते हैं। विजिटर्स यानी विजिटर्स माने टहलने वाले लोग, यानी मौसम में कौन से लोग टहलने आते हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े टहलने आते हैं। कौन आता है, जैसे बारिश का सीजन आ जाता है, देखो बिच्छू आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े उड़ने लगते हैं, सांप जो है निकलने लगते हैं ना। तो इसी को कहा गया, क्या है, रस्किन बॉन्ड ने कहा सीजनली विजिटर्स आ गए हैं, यानी सीजन पे अपने यहाँ जैसे लोग टहलने आते हैं, कोई त्योहार आता है, उसी तरह से आ गए हैं। क्लियर?
सीजनल विजिटर आर लीपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेज। जैसे कौन कौन सा, बारिश होता तो लीपर्ड भी आ जाते हैं, छिपकलियां भी दिखाई देने लगती हैं। एंड सेवरल थाउजेंड ऑफ लीचेज, लीचेज माने जोक, और कई हजारों जोक के भी दिखाई देने लगी थी। ओके, स्टरडे कल, स्टरडे माने बीता हुआ कल। हाँ सॉरी बच्चों, ये लीपर्ड माने तेंदुआ होता है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया जो है छिपकली, क्योंकि लिजर्ड माने छिपकली होती है। तो लीपर्ड यानी तेंदुआ दिखाई देने लगे, तेंदुआ जो शेर जैसे होते हैं। और क्या हुआ, लीचे जोक भी दिखाई देने लगी। स्टरडे कल, बीता हुआ कल। आफ्टरनून यानी कल दोपहर को, द लीपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। स्कूल के नीचे जो सर्वेंट का क्वार्टर था, कल ही एक क्या हुआ, तेंदुआ आया था। और क्या हुआ, जो लीपर्ड आया था यानी जो तेंदुआ आया था वो क्या हुआ, एक कुत्ते को उठाकर लेकर चला गया था, यानी कुत्ते को अपना शिकार बना लिया था। क्लियर, बिलो द स्कूल। इन द इवनिंग, इवनिंग में इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउज। और शाम को जो है जो तेंदुआ था उसने जो है बिज्जू के गाय पर अटैक कर दिया था, बिज्जू के एक गाय पर अटैक कर दिया था। ओके, बिज्जूज काउज बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर। लेकिन भाग गया, तो बिज्जू की गाय बच गई और तेंदुआ भाग गया। कब, कैसे, जब उसने देखा कि बिज्जू की माँ आ रही थी तब। ओके, बिज्जू की माँ को आते देखकर वो क्या हुआ था, भाग गया था। Who came screaming imprecations। स्क्रीम माने होता चीखना चिल्लाना, इम्प्रीकेशंस माने होता है जैसे फटकार लगाना है, इस तरह से। ओके, चिल्लाते हुए आ रहे थे। एज फॉर द लीचेज, जहाँ तक कि लीचेज की बात की जाए, जोंकों की बात की जाए, आई शैल सून गेट यू टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। तो क्या करता था, मैं इसका यूज करता था खून निकालने के लिए प्रत्येक दिन। अदर न्यू अराइवल्स आर, और कुछ अन्य जो नए मेहमान आए थे वो लोग कौन थे, आर द स्कारलेट मिनिवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। क्या था, स्कारलेट मिनवेट एक तरह के बर्ड्स होते हैं, स्कारलेट मिनवेट एक तरह के क्या होते हैं, पक्षियाँ होते हैं। फिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, जो कि शांत पूर्वक क्या था, पत्तियों के बीच में क्या थे, अपने आप को ढाल लेते थे, फिट हो जाते थे। लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और ऐसा लगता था ये पत्तियाँ जब पत्तियों के बीच में हो जाती थी, लगता था कितना अच्छा कोई ज्वेल हो, यानी आभूषण हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, इससे कोई मतलब नहीं था कि कितनी ज़्यादा पत्तियाँ रहती थीं पेड़ों में। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, ये इतनी चमकीली रहती थी, इतनी दिखने में सुंदर होती थी कि ये अपने आप को छिपा ही नहीं सकती थी देमसेल्व्स। अल्दो यद्यप बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली, जो बचे हुए पूर्ण रूपेण थे शांत हो जाते थे। दे समटाइम्स कंट्राइव टू अननोटिस्ड, कभी कभी ये लोग जो है ऐसा लगता था कि क्या हो, टू गो अननोटिस, कि ऐसा लगता था कि क्या होता है, इनको कोई ध्यान ना देता हो। अलोंग केम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, ड्रोंगोज भी एक तरह के पक्षी का नाम है। ओके, जो क्या करते हैं, गाना गाते हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, ड्रोंगोज का पेयर भी आता था। अननेसेसरली अग्रेसिव, जो बिना जरूरत के ही अग्रेसिव एक्टिव रहता था, आक्रामक रहता था। चेजिंग द मिनिवेट्स अवे, जो क्या करता था, मिनिवेट्स को क्या करता था, चेज करता था या पीछे उसके पीछे पीछे जाता था। आ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली, ट्री कीपर भी क्या करता था, पेड़ पर रेंगने वाले ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली। ट्री कीपर यानी ट्री क्रीपर माने जो देखो, जो मतलब पेड़ पौधे पर चढ़ने वाले पौधे होते हैं बेल के नुमा ना, ऐसे होते लोग घर पे सजाते हैं, उसी को ट्री कीपर कहा गया। आ ट्री कीपर मूव्स रैपिडली, ट्री कीपर जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। आप जानते हो जैसे ऐसे जब पेड़ रहता है
ऐसे पेड़ मान लो रहता है, ऐसे 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 हैं, तो उस पर लताएं ऐसे चढ़ती रहती है ना, उसी को ट्री कीपर कहा गया है। आ ट्री कीपर मूव्स रैपिडली, ट्री कीपर बहुत तेजी से बढ़ता था, आगे बढ़ता था। अब द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री के ट्रंक पर, टहनियों पर, ओके, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और क्या था, जितने भी इंसेक्ट्स थे उनको क्या कर देता था, स्नैप कर देता था, खा जाता था। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, अब तो रेन्स यहाँ आ जा गए थे। देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स। डर्थ माने होता है अकाल, कमी, खाने की। देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड, यानी फूड की कोई कमी नहीं थी। फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स, जो पक्षियों को खाने वाले बर्ड्स रहते थे, कीड़ों को खाने वाले बर्ड्स रहते थे, उनके लिए इस समय जो है बरसात में खाने की कमी नहीं होती थी। इस तरह से प्यारे बच्चों पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।